जय सिया राम दोस्तों। यह कहानी सीता माता की है और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी कारण किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। तो सीता माता कहने लगी, भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नियम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मेरा तुम्हारा नित्य नियम सुनने लगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह चली गई। उसकी रेशम की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किस दोष से अपने सिर ले आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। यह उसका फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली। माता सीता ने कहा कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नियम है, सुन ले। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नियम का नियम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवेरे राम ही शाम, खाली घर भंडार भरेगा, सबका बेड़ा पार करेगा। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली आई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू जो दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार के आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि कुएं पे वह स्त्री कौन थी। सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुरानी से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की इच्छा पूरी कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तू भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, आए देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लगाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोटो राम, साल दुसाला पोड़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवेरे राम ही काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नियम सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उसके घर एक पड़ोसी की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच दे दो। वह बोली कि आँच तो अभी हमने लगाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही थी। फिर उन्होंने कहा
कि सुबह उठकर हम पूजा पाठ करते हैं, फिर सीता माता का नित्य नियम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने कहा। उसकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिलता है? वो बोली कि इस कहानी कहने से घर के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नियम का नेम लगाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नियम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर के भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नियम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भंडार भी भर दो। कहना कहानी सुनने के भी और कहानी कहने वाले के भी उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में आज भी यह कथा सीता जयंती पर चाव से सुनी जाती है। अगर आपको यह कहानी या कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि यह कथा सब लोग सुनें और उनको भी मनोकामना पूरी हो और उनका भी भंडार भरे। जय श्री राम।